जय हो माता काली, भरती हो सबकी झोली खाली। खुद को प्रसाद खिलाकर मेरठ की इन दुकानों पर थोड़ा सा मन बहलाकर आज के व्लॉग में देखेंगे हम कुछ ऐसी जगह जिनसे जुड़ी हुई थी मेरी वर्षों पुरानी कुछ यादें। कॉलेज से अपनी डिग्री लेकर अब मैं ये किधर चला देखेंगे आगे चलकर इस वीडियो में। जैसा कि आपने इससे पहले वाला मेरा व्लॉग वीडियो देखा होगा तो आपको समझ आया होगा कि ये जो आप मेरे हाथ में एक सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा देख रहे हैं, ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, इससे काफ़ी सारे इमोशंस जुड़े हुए थे मेरा 2017 में मेरठ आना, मेरी माँ का मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जाना, ज़िंदगी में 7-8 साल बाद घूमकर फिर से उसी मोड़ पर आ जाना और डीएन कॉलेज की कुछ यादों को एक बार फिर से ताज़ा करके जाना, सब आपने उस वीडियो में देख लिया होगा। लेकिन अब समय है आगे बढ़ने का। मैंने तो अपना बीएससी 2020 में यहाँ से कंप्लीट कर लिया था, बट एमएससी नहीं किया। कभी कभी ख्याल आता है कि एमएससी कर लेना चाहिए था, हालांकि अभी भी चांस है एमएससी करने का। क्या कहते हो, कर लेना चाहिए? कहीं ना कहीं मुझे यह भी जानना है कि मुझे और डिग्री लेनी है तो क्यों लेनी है? क्या आपके पास जो भी स्किल्स और टैलेंट है उससे आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती? मुझे लगता है मैं ना जिस तरह का इंसान हूँ ना, मैं बस नॉस्टैल्जिया में ही जीता रहूँगा। आगे कॉलेज के बाहर यह प्लेस देखो, यहाँ पर भी मुझे कुछ याद आ रहा है। यह वो प्लेस है जहाँ पर मैं बस का वेट किया करता था और इधर सामने वो मंदिर जो आप देख रहे हो, इसके फिल्टर का ठंडा पानी मैं उस समय पिया करता था। और अगर मैं नॉस्टैल्जिक हूँ भी तो इसमें क्या बुराई है? हम में से ऑलमोस्ट सभी नॉस्टैल्जिक होते ही हैं। किसी को बचपन की कुछ यादें याद रहती हैं तो किसी को बुढ़ापे में जवानी का एक दौर याद रहता है। और अभी मैं जहाँ हूँ फिलहाल मुझे तो यह रोड याद है। कॉलेज की यादों को इन सड़कों पर ताज़ा करते हुए मैं पहुंचा इस दुकान पर जहां मुझे अपनी सिस्टर के घर के लिए एक क्लीनिंग मॉप लेना था। उनको फर्श को क्लीन करने के लिए एक अच्छा सा पोछा चाहिए था। बट यहाँ के दाम अपनी खोखली जेब से ज़्यादा थे, तो यहाँ बात नहीं बनी। अब अपनी खोखली जेब को भरने के लिए मुझे एक आइडिया आया। इधर दोपहर की गर्मी ने था मुझे बहुत सताया, फिर थोड़ी दूर पैदल चलने पर वापस मैं बेगमपुल आया। यहाँ से रास्ता जाता है मेरठ सदर को, जहाँ मुझे लगता है काली माता ने है मुझे बुलाया। देखो, जब मैं कॉलेज से चला था ना डिग्री लेकर, तो ऐसा कोई ख्याल नहीं था तब तक कि मैं माँ काली के मंदिर जाऊँगा। पर आपके पैर खुद ब खुद चल उठते हैं जब माँ आपको अपने दर पर बुलाती हैं। वैसे देख रहे हो ना आप भी शहरों की ये चकाचौंध और ये बाजार, क्या इनकी कुछ चीज़ें आपको भी लुभाती हैं? अक्सर दोपहर की गर्मी में पैदल चलने पर हमारी टांगें थक सी जाती हैं, पर चारों तरफ का ये बाजार ना तो आपके पैरों को थकने देता है ना ही आंखों को। मैं तो बस खाली हाथ आया हूँ माँ के दरबार में, क्या माँ मुझे भगा देगी? चलो जाकर देखते हैं। माता से मन ही मन में बात कर लेते हैं। मुझे पता है मेरा और मेरी माँ का रिश्ता दूर का है, इस मटेरियल वर्ल्ड से अलग का है। आई नो माँ बुरा नहीं मानेगी, माँ क्रोधित भी नहीं होगी। इंसानों की तरह थोड़ी ना है कि अगर उनके लिए कुछ नहीं लेकर जाओ तो बुरा मान जाते हैं। माँ रूठेगी नहीं। और अगर लोगों के नज़रिए से देखूं और आपको बताऊं तो अगर मैं यहाँ कुछ लेकर नहीं आया हूँ तो मैं कुछ
मांगने भी नहीं आया हूँ। ना तो मुझे बंगला चाहिए, ना गाड़ी, ना दौलत, ना शोहरत। बस एक आशीर्वाद की चाह में भूला भटका मैं माँ के दर आ गया हूँ। ये जो सामने बैठी है ना, ये मेरी माँ है, मेरा भगवान मेरा है। इनसे मेरा क्या रिश्ता है, या तो माँ जाने या मेरी आत्मा। इसलिए खुलकर बोल पाता हूँ मैं, माँ कुछ नहीं लेकर आया हूँ मैं तेरे लिए। कहते हैं मंदिरों की ऊर्जा सकारात्मक होती है और वहाँ का वातावरण एक अलग ही सुकून देता है। शायद वही खोजने माँ का सहारा लेकर मैं यहाँ आया। भांति भांति के लोग हैं यहाँ पे, जिनमें से एक भाई के हाथों से मैंने प्रसाद के रूप में हलवा चने का भोग है पाया। हाँ, काफ़ी दूर से चलकर आया था मैं, तो भूखा तो था मैं। प्रसाद ना मिलता तो बाहर से कुछ खरीद कर खाता, पर चलो थोड़ा शांति से बैठकर माँ के आंगन में इस प्रसाद को ग्रहण करें। देखो, मेरा मानना है इस पूरी दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ फ्री में सब चीज़ों की कीमत देनी होती है। ये प्रसाद किसी भले इंसान ने मुझे दे दिया, लेकिन मुझे तो फ्री से में ही मिल गया, वरना मेरठ जैसी सड़कों पर भटकना पड़ता है कुछ खाने पीने के लिए। पानी भी मोल मिलता है, खाने पीने की तो बात दूर की है। ज़िंदगी ने वैसे भी मुझे कुछ फ्री में नहीं दिया। हर चीज़ की कीमत किसी ना किसी रूप में वसूली गई है, पर शायद दुनिया का नियम ही यही है। चलो, ऐसे तो खाकर नहीं जाऊंगा मैं। यहाँ मुझे दिखे हैं कुछ गरीब बच्चे जो किताब लेकर बैठे थे, पढ़ रहे थे, उनको कुछ दे जाऊंगा। अब क्या दे रहा हूँ वो देने वाला तो शो ऑफ मैं नहीं करूँगा, उस काम को तो मैं ऑफ कैमरा करके जाऊँगा। फिलहाल निकलना है मुझे घर के लिए वापस। अब तो समय ही बताएगा कि दोबारा यहाँ फिर कब आऊँगा।